हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हैं ऐसे अभी तक किया तो कर लें, क्योंकि इंस्टाग्राम अब बहाल हो चुका है, कंटिन्यू हो चुका है, रिकवर हो चुका है। तो इंस्टाग्राम पे मैं दोबारा एक्टिव हो चुका हूँ, तो जो लिंक्स वगैरह भेजना आप लोग इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो यार वीडियो का टाइटल है इमरान खान गेट ह्यूज वेलकम बाय रशिया प्रेसिडेंट पुटिन क्लियर मैसेज फॉर इंडिया यूएसए। मतलब कि पुतिन का मैसेज भी, और आई थिंक यूक्रेन पे अटैक भी हो चुका है रशिया का। हाँ ये तो हो चुका। और इस सिचुएशन में इमरान खान जो हैं वो विजिट पे और टॉप क्लास का उनका इस्तकबाल भी हुआ। लेकिन अब ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में कुछ कह पाएंगे तो रिंग वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कौन करते हैं स्टार्ट। बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ है यार, एक्सपेक्टेशंस मुझे इतनी नहीं थी कि होगा। तो फाइनली दोस्तों आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट रशिया दे रहा है, तो रशिया कुछ बड़ी उम्मीद कर रहा होगा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से। ये भी हो सकता है। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मिलते हैं, 8.5-9 फुट की लंबी टेबल बीच में होती है। जर्मनी के चांसलर मिलते हैं तो भी वही टेबल होती है, ईरान के राष्ट्रपति मिलते हैं तो भी वही टेबल होती है। लेकिन अब इमरान खान मिल रहे हैं तो बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर मिल रहे हैं, और तस्वीरें वाकई में ही बहुत अच्छी निकल कर आ रही हैं, जो दिखा रही हैं कि रशिया और पाकिस्तान सबसे घनिष्ठ मित्र बनने जा रहे हैं। खैर ये मामले तो चलते रहेंगे, देखते हैं इनके देश में पाकिस्तान और रशिया क्या डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन हद से ज्यादा रिस्पेक्ट रशिया ने दे दी है, ये हम बोल सकते हैं। दुनिया में कोई भी लीडर इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जितनी रिस्पेक्ट रशिया दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका का पाला छोड़कर अब इमरान खान रशिया की झोली में जाने लग रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों रशिया से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऑपरेशन जेड प्लान जो है वो निकलकर सामने आया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, सीसीटीवी फुटेज जो यूक्रेन के बॉर्डर से निकलकर आ रही है, उनमें जो एक व्हीकल है मिलिट्री के, उनके छत पर लिखा हुआ है जेड, साइड में लिखा हुआ है जेड, आगे लिखा हुआ है जेड। यानी कि रशिया का कोई भी बंदा यूक्रेन के अंदर है तो वो इस जेड को देखकर पहचान जाएगा कि ये रशिया की मिलिट्री जो है यूक्रेन के अंदर आ गई है। अच्छा। तस्वीरों के अंदर आप देख ही रहे हो कि यूक्रेन के अंदर जेड लिखा हुआ है, साइड में भी जेड लिखा हुआ है। यूक्रेन की आर्मी का कहां पे है? यूक्रेन के अंदर अब इनकी सेना एंटर करने लग रही है। हाल ही में यूक्रेन से एक ऐसी तस्वीर भी आई है, यूक्रेन के अंदर जो वेयर हाउसेज हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, और रशिया की मिसाइलें इनके ऊपर आकर सीधा धमाका फोड़ रही हैं। जैसा कि तस्वीरों के अंदर आपने देख ही लिया है, ये सीसीटीवी फुटेजेस अब निकलकर सामने आ रही हैं, और रशिया की मिसाइलें जो एक अटैक कर रही हैं। और इसी के साथ आप ये तस्वीरें भी देख लीजिए, यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर रशियन टैंक जो हैं अब एंट्री कर चुके हैं। रशिया की मिसाइलों ने सबसे पहले उनके डिफेंस को तोड़ दिया, एयरफोर्स को तोड़ दिया, इसी के साथ उनकी रडारों को ध्वस्त कर दिया। तस्वीरों के अंदर आप भी देख ही रहे हो, यूक्रेन की रडारें हैं, और अब ये बिल्कुल एंट्री कर चुके हैं यूक्रेन के अंदर। तो अब दोस्तों ये रशिया की जो सेना है यूक्रेन के अंदर आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं वो कह रहे हैं कि हम लोगों को, जो भी लोग आज अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए लड़ना चाहते हैं, हम उन्हें वेपन देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। दरअसल यूक्रेन के हालात बहुत खराब हो गए हैं। फ्रांस 24 का ये जो मैप है ये बता रहा है कि कहां-कहां लड़ाई चल रही है। लगभग पूरे यूक्रेन के इलाकों के अंदर लड़ाई चल रही है। ये जो धूम धड़ाके की तस्वीरें हैं, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर रशिया की जो मिसाइलें हैं आकर फूटी हैं। यहीं पर दोस्तों भारत की क्या तैयारी है, भारत ने कंट्रोल रूम का सेटअप कर लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लगातार कांटेक्ट में है, और ये देख लीजिए एक एक बंदे का टेलीफोन वो उठा रहे हैं। यूक्रेन के अंदर जो भी हालात है वो तत्काल तरीके से लोगों की क्वेरीज को अपने नोट कर रहे हैं और उन क्वेरीज को सोल्व करने का काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लगातार काम कर रही है, लेकिन ये तेजी थोड़ा पहले दिखा लेते तो भारत के जो लोग फंसे हुए हैं वो अब इस मुश्किल की परिस्थिति में दुविधा में जी रहे हैं। उनका ना कोई फ्यूचर है, और जो उनके पास था वो भी अब जाने लग रहा है, और इसका जो एक असर है उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। ये एक महिला है, ये इनके हस्बैंड होंगे शायद तक, और ये इनके बच्चे हैं। इनके चेहरे पर देख लीजिए कैसे हाव भाव है। इनके हाथ में एक छोटा सा बैग है, पीने के लिए 1-2 बोतल हैं, और इनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ चिंता दिखाई दे रही है। और इनका फ्यूचर क्या होगा ये आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि दिल तोड़ने
वाली ये तस्वीर निकल कर आ रही है। यहीं पर एक मीम्स पर भी नजर आप डाल लीजिए। अमेरिका और अलग अलग कंट्रीज रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बातें कर रही हैं और जो बिडेन उन्हें कहते हैं कि 160 बिलियन डॉलर के आपको नुकसान होने जा रहा है, तो रशिया के राष्ट्रपति उन्हें जवाब देते हैं लेकिन यूक्रेन की जो कीमत है 500 बिलियन डॉलर की है। अब ये यूक्रेन 500 बिलियन डॉलर का कैसे है, ये आंकड़ों पर नजर डालिए। यूक्रेन के पास यूरोप के पहले नंबर के यूरेनियम रिजर्व हैं, यूरोप के दूसरे नंबर के टाइटेनियम रिजर्व हैं, दुनिया के दूसरे नंबर के आयरन रिजर्व यूक्रेन के पास हैं, उपजाऊ धरती है, काली मिट्टी है, गैस के भंडार हैं। इसी के अलावा यूरोप के तीसरे नंबर के शैल गैस रिजर्व हैं, दुनिया के सातवें नंबर के कोयले के रिजर्व हैं। कौन मक्की में तीसरा नंबर है, दुनिया का सनफ्लावर ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, आलू उत्पादन में चौथा देश है, शहद उत्पादन में दुनिया का 5वां देश है और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो दुनिया को यूक्रेन करता है यार। यूक्रेन इधर हो, ये वीडियो खत्म। अबे यार मतलब यूक्रेन की आर्मी क्या कर रही है, उनका डिफेंस तोड़ दिया, एयरफोर्स तक तोड़ दी यार यूक्रेन की, सब कुछ तबाह कर दिया। वो देखें वो उनके टैंक में सब कुछ जो डिफेंस सिस्टम सारा तबाह हुआ पड़ा, तस्वीरें साफ आ रही हैं। ओ भाई, और वो एक सीसीटीवी फुटेज आई जहाँ पे आगे सीधा मिसाइल फूटा है वेयर हाउसेस पे, वो भी एक दिल दिला देने वाली। तो इमरान खान का इतना वीआईपी स्वागत जबरदस्त हुआ है, पुरतपाक इस्तकबाल यार। टू बी ऑनेस्ट मतलब हमने पहले भी वीडियो बनाया था, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कितना बड़ा और ग्रैंड वेलकम होगा इमरान खान का। चलो देखा जाए तो रशिया हालते जंग में इतना बड़ा इस्तकबाल करना समझ से बलातार है, वही ना। और बंदा एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि इतना बड़ा इस्तकबाल हो, और जंग की हालात में, और एक दिन की जंग में, एक दिन के अटैक पे यूक्रेन को तोड़ा के रख दिया इसने। हाँ ना, 2.5-3 लाख की आर्मी है यूक्रेन की, भी पता नहीं कहाँ गई। हाँ ना, बजात बहुत बड़ी आर्मी है रशिया। हाँ, बहुत बड़े वेपन है इसके, बहुत बड़े वेपन के मामले में मैं कहता हूँ रशिया अमेरिका से भी आगे। हाँ, डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है इसके, रशिया के हर चीज। यूक्रेन के पास नहीं कुछ होगा तो तब ये हालात ऐसे। अगर उसके पास मजबूत आर्मी होती या डिफेंस सिस्टम होते तो कोई जवाबी कार्रवाई तो करते हैं। हाँ यार, अभी उसने मैंने ये सुना है कि सदर ने ऐलान किया है कि हम मुकाबला डट के करेंगे, पर कैसा मुकाबला करेंगे, वही ना मतलब। हाँ ना। और उसका नाल पुटन ने तकरीर की है, बोला है कि हथियार डाल दो। अच्छा, हाँ ना, ऐसी बात की है। हाँ, ऐसी बात की है। अच्छा, तो अभी ये जंग जीतता है तो रशिया के साथ जुड़ जाएगा यूक्रेन, कब्जा कर लेगा ना रशिया। यार भाई मेरे पास जो तो यार इधर अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका तो भाई अमेरिका यूक्रेन के साथ है ना, तो आर्मी वाले क्या है अमेरिका के? अमेरिका की एयरफोर्स का है, अमेरिका का किधर जंग रुकवा नहीं सकता था यार। 15-16 हज़ार किलोमीटर दूर से बंदा आके लड़ सकता है, इधर किधर लड़ सकता है? हाँ वैसे ये भी, और हालात काफी टू बी ऑनेस्ट खराब हो चुके हैं। और नहीं यार देखो, अमेरिका की बात रशिया नहीं मान रहा। देखो अमेरिका इस दुनिया का सुपर पावर देश, क्या नाम का ये, कुछ मुल्कों ने ऐसा भी अफेक्ट किया। मैंने ये भी बात सुनी है, कुछ मुल्कों ने कहा है मोदी जी से कि आप अपना किरदार अदा करें, ये यूक्रेन के मामले के पुतिन को कायल करने की कोशिश करें कि जंग रोके। बाबा अब कौन सा, देखो ना बता रहे $500 बिलियन का प्रॉफिट है। देखो ना, जो अमेरिका की बात नहीं सुन रहा वो इंडिया की सुनेगा। मुश्किल है भाई, ये जिस तरह के हालात चल रहे हैं मुश्किल। पता नहीं, इमरान खान मेरे ख्याल से रशिया के साथ है अब। तो अमेरिका को साइड पे कर दिया इमरान खान ने, अब जा रहा है रशिया साइड, क्योंकि भाई रशिया जिस तरह ये आपस में मिले हैं, सब कुछ हुआ है भाई, हिसाब किताब ही डिफरेंट है। रशिया की साइड पाकिस्तान आई थिंक सो चला गया। मतलब ऐसा कि अमेरिका ने पहले हाथ खींच लिया ना पाकिस्तान से, अगर वो उधर चला गया तो पहले किधर था अमेरिका। ये तो फिर पता इमरान हमने कहीं तो जाना है, लेकिन यार ये है कि यूक्रेन में बहुत हालात खराब है। बस आम लोगों की जाने ना जाएं, सबसे लोग फंसे हुए हैं ना, इंडियंस भी फंसे हुए हैं, पाकिस्तानी भी फंसे हुए हैं, बड़े लोग हैं उधर पढ़ने चढ़ने गए। बिल्कुल यूक्रेन में तालीम हासिल करने बच्चे काफी मसला बना हुआ है। बिल्कुल सही का। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। तो वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।